अच्छे हो गए। देखिए आज का जो है कि बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली जो है वो आपका पीआरटी उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए एनसीईआरटी एवं एसटीईआरटी पाठ्यक्रम का जो है सामान्य अध्ययन जो है वो हम लेकर आए हैं। इसका हम एमसीक्यू कराएंगे सब्जेक्ट वाइज। तो शुरुआत जो हम करेंगे हिस्ट्री से, फिर जैसे पहला इसका शुरुआत हिस्ट्री से ही किया गया है तो हम हिस्ट्री का क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और फिर आगे जो जिस टॉपिक का होगा उसका हम कराते हुए चलेंगे। तो सेशन को मिस नहीं करना है और पूरा अटेम्प्ट करना है। लगभग एक सेट मतलब जो है हिस्ट्री से चुना हुआ क्वेश्चन 100-150 करीब है। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है वो देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 पहला है, खजुराहो का कांदड़िया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? कौन सा मंदिर है? खजुराहो का कांदड़िया महादेव मंदिर। पहला है परमार वंश ने, चेदी वंश ने, राष्ट्रकूट या चंदेल वंश ने। कौन सा वंश के द्वारा बनाया गया था ये आपको बताना है। तो खजुराहो का जो होगा खजुराहो का ये आपका चंदेल हो जाएगा। तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर क्षेत्र में, मालाबार तट में, डोयड में, कोरोमंडल, दक्कन के कुछ भाग में। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था ये आपको बताना है। तो चोलों का राज जो है कोरोमंडल तक दक्कन के कुछ भाग में। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? पहला तंजौर, दूसरा मेखला, तीसरा मदुरई और चौथा है महाबलीपुरम। मीनाक्षी मंदिर आपको बताना है कि कहाँ है। क्या होगा आपका 3 का? सी राइट हो जाएगा। म से मीनाक्षी और म से मदुरई, ऐसे याद रखने के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? सांख्य, मीमांसा, वैशेषिक, चार्वाक। तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको बताना है। क्या होगा? सांख्य। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा को, गुजरात को एवं महाराष्ट्र को। पहला है हर्ष ने, दूसरा है स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य। ये आपको बताना है 5 का। तो पता है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को ये चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। ये कौन से इसके हैं? मौर्य वंश के हैं। ठीक है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कुषाण शासक कनिष्क का राज अभिषेक किस शासन में हुआ था? कुषाण के शासक जो हैं कनिष्क का 178 में, 101 में, 58 ईसा पूर्व या 78 ईसा पूर्व। ये आपको बताना है। 78 ईस्वी मतलब क्या होगा? 78। डी आपका राइट हो जाएगा। एक भाई कनिष्क है जिनके शासन काल में जो है चौथी बौद्ध संस्कृति हुई थी। संगीति कहाँ हुई थी? कुंडलवल कश्मीर में हुई थी। 2 भाग में बट गया था, महायान और हीनयान में। रेशम शिल्प का मार्ग भी कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? पहला है बिंबिसार, दूसरा है अशोक, तीसरा है हर्षवर्धन, चौथा है पुष्यमित्र सुंग वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था सांची का स्तूप? अशोक ने बनवाया था। और ये किस वंश के शासक थे? ये मौर्य वंश के थे। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया?
मनुस्मृति से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से या मुंडक उपनिषद से। तो सतमेव जयते जो शब्द है वो मुनकर डी आपका राइट हो जाए। ऋग्वेद की बात आती है तो ये जो पुराना है वेद है, ठीक है। वेद कितने हैं? 4 है, ये सबसे पुराना है। अन्य की सबके नियम की बात करें तो अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 8 का राइट आंसर डी हो गया, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानुजाचार्य किसके संबंधित है? रामानुजाचार्य जो है किससे संबंधित है? भक्ति से, दैतवाद से, विशिष्ट दैतवाद से या अकेश्वर दैतवाद से? क्या राइट आंसर होगा? आपको रामानुज के बारे में बताना। 9 का विशिष्ट दैतवाद, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चेर के, चालुक्य के, चोल के या वातापी के? किस दक्षिण भारतीय राज्य में? तो आपको पता है चोल, सी आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा आपका? सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? असम में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में? बात आई है दिलवाड़ा जैन मंदिर, सी आपका राइट हो जाएगा, राजस्थान में। नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेश किस संबंधित है? आत्मा संबंधी विवाद, बरहाचार्य, धार्मिक कर्मकांड या आचरण की शुद्धता व पवित्रता? आपको बताना 12 का क्या होगा? तो बुद्ध का जो था वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता के बारे में था, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, कांची, कन्नौज? 13 का आपको राइट आंसर बताना है। चालुक्य की जो थी राजधानी वो तापी थी, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संसार अस्तित्व और क्षणिक है, क्षणिक का निम्न में किससे संबंध है? संसार और क्षणिक का बौद्ध से, जैन से, गीता से, वेदांत से? आपको बताना है। 14 का क्या होगा राइट आंसर? तो ये बौद्ध का हो जाएगा, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। अच्छा, वेद जो है वो है आपका 4, अगर कभी पूछ दे वेदांत कितने हैं तो 6, ठीक है, ये दोनों को याद रखिएगा। 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? पहला कुलोत्तुंग वन, राजेंद्र वन, राजा राम वन या राजा धीराज वन? 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताना है। कुलोत्तुंग वन, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? इनमें से गणतंत्र कौन नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, योद्धा, उपयुक्त में सभी? गणतंत्र पूछना नहीं था, वो आपको बताना है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। ये लिच्छवी के बारे में तो ये पहला ही गणतंत्र था। 17 का है जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया? मतलब है कि जो यहाँ है वो अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं, यानी कौन सा है? रामायण में, महाभारत में, गीता में, राजतरंगिणी में? आपको बताना 17 का राइट आंसर। महाभारत में भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू विधि द्वारा मानकर कितना था? हिंदू विधि द्वारा जो मान्य कर है कितना था? उपज का आधा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का 1/3 भाग या उपज का 1/4 भाग? हिंदू विधि द्वारा आपको बताना है। उपज का छठा भाग, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है
मृगराव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश है, निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। मतलब सारनाथ में बुद्ध जो है पहला उपदेश दिए थे, उनको किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। महानिष्कर्मण, धर्म चक्र वर्णन, धर्म ज्ञान दर्शन, धर्म चक्र सेतु। तो आपका क्या होगा, बी राइट हो जाएगा। इसका क्या होगा आपका राइट आंसर, बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पहला की बात है तो ये सारनाथ में दिए थे, सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में दिए थे। और ये जो ऑप्शन में ये जब बुद्ध घर से निकले थे, ठीक है, घर से निकले थे तब उनको महानिष्कर्मण के नाम से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में कौन सा कथन असत्य है। पहला है, नगरों में नालियों की व्यवस्था थी। दूसरा है, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तीसरा है, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। लोहे लोग परिचित थे। तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, और यहाँ क्या कहा गया है, लोहे से परिचित थे। तो आपका डी हो जाएगा राइट, क्योंकि ये असत पूछा है ना, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, अधोलिखित में कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है। कौड़ी, दिनार, निष्पर्ण। अधोलोकित में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा राइट। तो स्वर्ण मुद्रा को जो है दिनार कहते थे, भी आपका राइट हो जाएगा। मुद्रा राक्ष का लेखक निम्न में कौन है। अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास, भास। मुद्रा राक्ष लेखक के कौन है। राइट आंसर आपका क्या होगा, विशाखदत्त। बी आपका राइट हो जाएगा। 22 का क्या होगा, बी। नेक्स्ट है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थापित की थी। प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज, राजगिरी। 23 का क्या होगा, सी। कहाँ की थी, कन्नौज की थी। नेक्स्ट है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। जावा में, सुमात्रा में, कंबोडिया में, चंपा में। 24 का क्या होगा, कंबोडिया में। ये आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संत कब से प्रारंभ हुआ था। 78 ईस्वी, 58 ईस्वी, 72 ईस्वी और 56 ईस्वी। मतलब 78 ईस्वी, 58 या 72 ईसा पूर्व या 56 ईसा पूर्व आपको बताना है। विक्रम संत। क्वेश्चन नंबर 25, 58 ईसा पूर्व, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सैदव सभ्यता के महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से या कालीबंगा से। सैदव सभ्यता के महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुए ये आपको बताना है। क्या होगा 26 का राइट आंसर, मोहनजोदड़ो। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूर्ति कला का आरंभ कब माना जाता है। आर्य, पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक काल से, मौर्य काल से, कुषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा, पूर्व आर्य काल से। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में किस काल में बनाई गई। गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुप्तोत्तर काल में। क्वेश्चन नंबर 28, कुषाण काल में, भी आपका राइट है। सॉरी 28 का ठीक है, कुषाण काल में गुप्त की पड़ी जो प्रतिमा। देखिए यहाँ से सही आंसर सिलेक्ट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28, गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है। वे कर्म के विश्वास करते थे, आत्मा और शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति को विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते थे। 29 का क्या है सही। पहला है कि कर्म पे विश्वास करते थे, आत्मा शरीर पर परिवर्तन मानते थे, निर्वाण का विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता पे विश्वास नहीं करते थे। बौद्ध धर्म नहीं करते थे, जैन धर्म करते थे। ठीक है,
नेक्स्ट है तुम्हारा अधिकार कर्म है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में किस ग्रंथ में कहा गया? अष्टाध्यायी, महाभाष्य, गीता, महाभारत में। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा? ये गीता में कही गई है, सी आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सम्मिलित करना है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है। पानी है, वात्स्यन है, चाणक्य है, कलहन है। तो आपको बताना है 31 का क्या होगा राइट आंसर। देखिए ए हम सेलेक्ट करते हैं क्योंकि हम आपको बताते हैं कि इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि ए का हो गया आपका 3, पानी का हो गया अष्टाध्यायी, बी का हो गया वात्स्यन का हो गया कामसूत्र, चाणक्य की बात आई है तो सी का अर्थशास्त्र, कलहन का राष्ट्ररंजनी। अगर हमें 2 भी याद रहेगा तो 2 तो लग ही जाएगा ना सही, तो आंसर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, कर्म पे, निष्ठा पे, अहिंसा पे, विराग पे। जैन धर्म का क्या है? अहिंसा पे, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसने सही सहिष्णुता, उदारता और करुणा विधि आधार पे राजमार्ग की स्थापना की? अशोक ने, अकबर ने, रंजीत सिंह ने, शिवाजी ने। तो अशोक ने, ये आपका राइट होगा। जब कलिंग की लड़ाई हुई थी उसके बाद ये आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा राजवंश हुन के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? मौर्य, कुषाण, गुप्त, शुंग। आपको बताना है कि कौन सा राजवंश था जो हुन के आक्रमण से। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा आपका? सी, गुप्त। नेक्स्ट है निम्न में दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौशक्ति के लिए प्रसिद्ध था? दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश था? चोल, चेल, पल्लव, राष्ट्रकूट। आपको बताना है 35 का क्या होगा? चोल, ए आपका राइट हो जाएगा। क्या होगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? महावीर ने, शंकराचार्य ने, महात्मा बुद्ध ने, गुरु नानक ने। सारनाथ में जो अपना प्रथम वचन दिए थे महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था। इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है तीर्थंकर का शब्द संबंधित है बौद्ध से, ईसाई से, हिंदू से, जैन से। तीर्थंकर जो है वो बौद्ध हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा राइट। क्या होगा आपका? सॉरी 1 मिनट, तीर्थंकर का हो जाएगा जैन, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली कौन था? सातवाहन, पल्लव, चोल, चालुक्य। मौर्य के बाद जो है कौन था आपको बताना। सातवाहन। अजंता का एलोरा गुफाएं हैं आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। तो अजंता का कहाँ है? महाराष्ट्र में, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सिंधु घाटी की सत्ता का प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी बर्तनों की मोहरे पर लिखावट, धार्मिक ग्रंथ। कौन है जो सिंधु घाटी सत्ता पे प्रकाश डालता है? 40 का क्या होगा? प्राचीन काल में आर्यों का जीवनोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, शिकार, शिल्पकर्म, व्यापार। कृषि, ये आपका राइट होगा। से मुख्यतः किस पर विश्वास करते थे? ऋग्वेद पर जो है जनता जो है वो किस पे विश्वास करते थे? मूर्ति कला पे, अकेश्वरवाद पे, देवी पूजा पे या बलि एवं कर्मकांड पे? तो बात आई है ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद पर जो है बलि एवं कर्मकांड, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी?
हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी? कन्नौज, पाटलिपुत्रा, प्रयाग, थानेश्वर। तो हर्ष के जो है वो आपका कन्नौज हो जाएगा। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कनिष्क के समकालीन, तो है कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों से अध्ययन करें और निम्नलिखित कोड का अनुसार अपने उत्तर पर इंकित करें। कनिष्क के समकालीन में कौन कौन थे ये आपको बताना है। पहला अष्टघोष, वासुमित्र, कालिदास, कंबन। क्या होगा राइट आंसर? सी। अर्धघोष और वासुमित्र ये दोनों कनिष्क के शासन में थे, और राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? चट्टानों को काट के इनके द्वारा बनाया गया था, तो ये आपको बताना है। पल्लव, चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट किसके? तो चट्टानों को काटकर पल्लव, ए आपका पल्लव राजवंश जो था उसके द्वारा बनाया गया था। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में किस काल में स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, चेलों में, इनमें से कोई नहीं। कौन से काल में? 46 का क्या होगा राइट आंसर? डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, टेराकोटा मुद्राओं पर अंकित लेख, पुरातत्विक खोदाई, उपयुक्त में सभी। इनमें से क्या होगा 47 का राइट आंसर? सी, पुरातत्विक खोदाई। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। आयुर्वेद जो अर्थात वो अथर्ववेद हो जाएगा। डी आपका राइट होगा। 48 का क्या होगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन के आरंभिक विचारक धारा है? पहला सांख्य, दूसरा है वैशिक, तीसरा है क्रम मीमांसा और चौथा योग। 49 का क्या होगा आपका राइट आंसर? ए होगा सांख्य। क्या होगा? सांख्य। नेक्स्ट है 50 का, 50 आपके सामने है 50। अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह राजा के कर्तव्य को निर्दिष्ट करता था। दूसरा है, यह देश के उस समय के लिए आर्थिक जीवन का वर्णन करता था। तीसरा, यह राजनीतिक के सिद्धांत स्थापित करता था। चौथा, यह वित्तीय सुधार की आवश्यकता पर बल देता है। करता है, देता है, करता है, बताना है। 50 का क्या होगा? क्या सही नहीं है? तो यह देश के उस समय को आर्थिक जीवन पे वर्णन करता, राजनीतिक जीवन पे था, अर्थशास्त्र जो था। तो बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकावेली ने प्रिंस की? तो आगे है, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? पहला, कालिदास मालविक काव्यम से, दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, तीसरा वात्स्यायन का कामसूत्र और चौथा है तिरुवल्लुवर का तिरुकुल्लर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बी। 51 का क्या होगा आपका राइट आंसर? 51 का राइट आंसर आपको बताना है कौटिल्य का अर्थशास्त्र से। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही मेल खाता? एलोरा की गुफाएं शक, महाबलिपुरम राष्ट्रकूट, मीनाक्षी मंदिर पल्लव और खजुराहो चंदेल। 52 का राइट आंसर खजुराहो का हो जाएगा चंदेल। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो है हर्ष के समय सूचनाएं किसकी पुस्तक की निहित थी? हर्ष के समय जो सूचनाएं हैं वो किसकी थी? हरिसेन की थी, कलहन की थी, कालिदास की थी, इनमें से कोई नहीं। 53 का क्या होगा राइट आंसर?
तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगी? इनमें से कोई नहीं, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत में यशस्वी विधि वेत्ता थे? विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, राजशेखर, जिमुतु वामन। क्या होगा राइट आंसर? 54 का क्या होगा राइट आंसर? विज्ञानेश्वर, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उड़ीसा में है कोणार्क मंदिर, उसका निर्माण किसने कराया था? राजा नरसिंह देव वन ने, राजा कृष्णदेव राय ने, कनिष्क ने, पुलिकेशन द्वितीय ने। 55 का क्या होगा राइट आंसर? तो कोणार्क मंदिर जो है वो है उड़ीसा में राजा नरसिंह देव द्वारा कराया गया था। तो ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, उपयुक्त से कोई नहीं। तो आपको पता है कि लोथल जो है ये कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। तो सी आपका राइट हो जाएगा। 56 का क्या होगा आपका? सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना पूछा गया तो कौन हो जाएगा? ऋग्वेद, बी आपका राइट हो जाएगा। अथर्ववेद के बारे में बोले तो ये न्यू है। यज्ञ और पद दोनों बोले कौन है? तो ये यजुर्वेद हो जाएगा। सामवेद में संगीत की बातें कही गई है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व अपने अध्ययन में किया है? इनमें से कौन है जो नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और वहाँ का अध्ययन किया? हेंग सॉन्ग, फहान, मेघास्थनीज, उपयुक्त से कोई नहीं। 58 का क्या होगा? हेंग सॉन्ग, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ है? भारतवर्ष में, श्रीलंका में, कंबोडिया में, जापान में। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर आपको बताना है। 59 का कंबोडिया में, सी आपका राइट हो जाएगा। सिक्टी है, निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासनिक की विशेषता थी? साम्राज्य के मंडलों में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वतंत्रता, राज्यों के लिए मंत्रियों को समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली की सत्ता। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता पूछा गया तो ग्राम प्रशासन की सत्ता, बी आपका राइट हो जाएगा। 60 का क्या होगा आपका? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिलेख जिसमें यह प्रमाणित होता था कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पे था। कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ या अशोक का सोपड़ा शिलालेख। 61 का तो क्या होगा? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रज्जुक थे चोल राज्य के व्यापारी, मौर्य राज्य के अधिकारी, गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग या शक सेना के सैनिक। 62 रज्जुक कौन थे? मौर्य शासन के अधिकारी, भी आपका राइट हो जाएगा। मिलिंद पन्हो संस्कृत नाटक थे, जैन वृत्ति थे या पाली ग्रंथ थे या फारसी महाकाव्य थे? कौन थे? 63 का आपका क्या होगा राइट आंसर? पाली के ग्रंथ है, सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका सम्मिलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। तो आपका क्या होगा? कालीबंगा हरियाणा में आपको लगता है? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। 64 का बता दीजिए राइट आंसर। तो आपको पता है कि आलम जो है गिरीपुर ये उत्तर प्रदेश में सही है, लोथल गुजरात में, पर यह कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है, यहाँ हरियाणा। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
बोगज गोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एवं महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। दूसरा, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों के नामोल्लेख का प्राप्त हुआ है। तीसरा, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई है, उपरोक्त में कोई नहीं। बेगज गोई महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना। 65 का राइट आंसर। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी और देवताओं का नामोल्लेखन प्राप्त हुआ है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थस्थल स्थित है। उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। 66 का मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन में नियम प्राप्त हुआ। इनमें से कौन से बौद्ध संघ में? दीर्घ निकाय, विनय पिटक, अधंगिम पिटक या विभाषा सत्र। 67 बी आपका राइट हो जाएगा, विनय पिटक। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आनंद, राहुल लोभर्द, मखिल गोशाल, उपाली। आजीवक का आपका क्या होगा राइट आंसर? मखिल गोशाल, सी आपका राइट हो जाएगा। 68 का सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म विश्वास करते थे किस पे? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव, स्त्री तथा पुरुष दोनों मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन के मध्य मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। 69 का तो दोनों जो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पे यकीन करते थे, तो ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाग और बलि थे सैनिक विभाग, राजस्व स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासनिक विभाग। 70 का क्या होगा राइट आंसर? राजस्व स्रोत भी आपका राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के संबंधित है प्रागैतिक ईसार युग, आदि ऐतिहासिक युग, ऐतिहासिक युग, उत्तर ऐतिहासिक।